लंका की आकाश में उस दिन अजीब सन्नाटा था। युद्ध की गर्जना थम चुकी थी, परंतु हवाओं में अभी भी शस्त्रों की गंध और करुण क्रंदन तैर रहा था। मेघनाद इंद्रजीत, रावण का पुत्र, लंका का सबसे अपराजेय योद्धा, आज पराजित होकर भूमि पर लेटा था। उसके शरीर पर घाव थे, पर आंखों में भय नहीं था। वह जानता था अब मृत्यु समीप है। उसी समय अशोक वाटिका में एक विचित्र दृश्य घट रहा था। माता सीता ध्यान में लीन थी। युद्ध का कोलाहल वहां तक नहीं पहुंचता था, पर उनका हृदय सब जानता था। अचानक आकाश में एक मंद प्रकाश फैला और एक घायल तेजस्वी आत्मा वहां प्रकट हुई। यह मेघनाद की आत्मा थी। सीता जी ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि करुणा से भर गई। तुम रावण पुत्र मेघनाद हो, पर आज तुम्हारे भीतर कोई युद्ध नहीं दिखता। मेघनाद ने दोनों हाथ जोड़ दिए। माता, आज मैं विजेता नहीं, न ही योद्धा हूँ। आज मैं केवल एक सत्य बोलने आया हूँ। मेघनाद की आवाज कांप रही थी। माता, मैंने जीवन भर अधर्म के पक्ष में युद्ध किया, पर मैं यह जानता था कि आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं। उसने सिर झुका लिया। जब आपको लंका लाया गया तब मेरे भीतर भी द्वंद्व था। मैं जानता था यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का है। सीता जी मौन थी। वह रहस्य जो कोई नहीं जानता था। मेघनाद ने गहरी सांस ली और बोला, माता, जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह न लंका जानती है न अयोध्या। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पिता रावण जानते थे कि उनका अंत निश्चित है। सीता चौंक गई। रावण को यह कैसे ज्ञात था? मेघनाद बोला, एक रात पिता ने मुझसे कहा था, इंद्रजीत, मैं राम को नहीं हरा सकता। मेघनाद ने कहा, पिता जानते थे कि श्री राम स्वयं धर्म है। वे जानते थे कि उनका विनाश तय है, पर अहंकार उन्हें रोक रहा था। उसने बताया, पिता ने यह भी कहा था कि आप माता सीता इस युद्ध की नहीं, बल्कि इस युग की परीक्षा है। सीता जी की आंखें नम हो गई। रावण क्यों नहीं झुका? मेघनाद ने रहस्य खोला। पिता चाहते थे कि श्री राम उन्हें स्वयं मारें, ताकि उनका उद्धार हो। वे यह स्वीकार नहीं कर सके कि उन्होंने अधर्म किया है। यही उनका सबसे बड़ा श्राप था। मेघनाद ने धीरे से कहा, माता, मैंने लक्ष्मण से युद्ध किया, पर मैं जानता था यह युद्ध मेरे जीवन का अंतिम अध्याय है। मैंने जानबूझकर वह शक्ति नहीं प्रयोग की जो मुझे विजय दिला सकती थी। सीता जी स्तब्ध रह गई। तुमने जानबूझकर हार स्वीकार की? मेघनाद बोला, हाँ माता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि धर्म और अधिक विलंबित हो। सीता जी उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों से करुणा झर रही थी। मेघनाद, तुमने अधर्म का साथ दिया, पर अंत में सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेघनाद की आत्मा कांप उठी। माता, यही मेरा मोक्ष है। जाते जाते मेघनाद ने अंतिम बात कही, माता, जब यह युद्ध समाप्त होगा तब लोग राम की विजय देखेंगे, पर बहुत कम लोग जानेंगे कि इस युद्ध में कई अधर्मी भी भीतर से धर्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैं उनमें से एक था। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। अशोक वाटिका फिर शांत हो गई। सीता जी ने आंखें बंद कर ली। उनके होठों से केवल इतना निकला, धर्म देर से ही सही, पर विजयी अवश्य होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म के पक्ष में खड़ा व्यक्ति भी यदि अंत में सत्य को स्वीकार कर ले तो मोक्ष उसके द्वार पर खड़ा होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आपको मेघनाद का कौन सा पक्ष सबसे अलग लगा। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।